Hello students, today we will continue our previous chapter life processes. Our today's topic is circulatory system. First of all we will discuss about blood circulatory system. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ब्लड वेसल एंड हार्ट. तो ब्लड क्या है हमारा सर्कुलेटरी फ्लूइड हो गया, और ये जो ब्लड फ्लो करता है हमारा ब्लड वेसल्स में करता है. उसके बाद हमारा जो हार्ट हो गया वो एक पंपिंग ऑर्गन है, मतलब ये पंपिंग का काम करता है. उसके बाद जो हमारा ब्लड होता है उसको ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. प्लाज्मा प्लाज्मा पेल येलो कलर का होता है. जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का वो प्लाज्मा होता है. तो ये पेल येलो कलर का होता है और इसका कंपोजिशन क्या होता है कि 90% इसमें वाटर होता है. बाकी का जो 10% होता है उसमें हमारा ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, फिब्रिनोजेन और इनऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे कि NaCl वगैरह वगैरह इसमें इंक्लूड हो जाएगा. उसके बाद आरबीसी का एक पर्टिकुलर शेप होता है, जैसे कि ये बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता. ये सब चीज़ें इसमें नहीं होती आरबीसी में. और आरबीसी जो होता है हमारा रेड कलर का होता है. रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए ये रेड कलर का होता है. हीमोग्लोबिन हमारा फर्दर दो पार्ट से बना होता है, हेम और ग्लोबिन. हेम मतलब आयरन पार्ट और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन पार्ट. जो ये हमारा हेम है ये बाइंड होता है O2 ऑक्सीजन से और फॉर्म करता है HbO2. और जो आरबीसी है स्मॉलेस्ट सेल होती है ह्यूमन की बॉडी में, और इसकी जो लाइफ स्पैन है 120 डेज. उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो ये लीवर में जाके डिस्ट्रॉय होती हैं. और हम लोग का जो एक ड्रॉप ब्लड का होता है, एक बूंद जो खून होता है उसमें 5.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होती हैं एक ड्रॉप ब्लड में. उसके बाद हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी. तो डब्ल्यूबीसी का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता. जैसे कि हम लोग कह सकते हैं ये इरेगुलर शेप का होता है. इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. आरबीसी में क्या था, न्यूक्लियस नहीं था, जबकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रक. और इसमें क्या होता है कि ये कंपैरेटिवली कम होती हैं आरबीसी से. आरबीसी ज़्यादा होती हैं, डब्ल्यूबीसी इतना नहीं होती. इसे कहा जाता है पुलिस ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये हमें छोटे छोटे डिजीज़ों से प्रोटेक्ट करता है हमारा डब्ल्यूबीसी. और इसका काम ये होता है कि ये डिस्ट्रॉय करता है पैथोजन को और इनगल्फ कर लेता है बैक्टीरिया को, और एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करता है. एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है बॉडी में जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजेंस को. जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं इनका काम होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. अगर कोई चोट लग जाती है तो ब्लड क्लॉट होकर थक्का बनाना, मतलब क्लॉटिंग. तो ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, ये होता है प्लेटलेट का काम. ये तो हो गए कुछ पॉइंट्स जो हमें जान लेना चाहिए सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने के पहले. अब हम लोग का जो यहाँ ब्लड वेसल हमने पढ़ा था, तो ब्लड वेसल फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड होंगी, आर्टरी, कैपिलरी और वीन्स, मतलब धमनी, केशिका और शिराएं. ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गई. जो हमारी आर्टरी होती है ये ब्लड से क्या करती है, हार्ट से ब्लड को बाहर निकालती है. और वेयरएज जो हमारी वीन्स होती हैं वो ब्लड को हार्ट के अंदर ले जाने का काम करती हैं वीन्स. और कैपिलरी का काम क्या होता है, आर्टरी और वीन्स को आपस में कनेक्ट करना. तो ये कनेक्शन का काम करती है कैपिलरी हमारी. फिर आर्टरी की जो वॉल होती है वो तीन पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर, थिक मस्कुलर लेयर और एंडोथेलियम. ये तीन इसकी तीन पार्ट्स में, ये तीन लेयर्स में डिवाइड हो जाएंगी, ये आर्टरी में. और वीन्स में क्या होता है कि यही तीन पार्ट इसमें भी होते हैं, यही कनेक्टिव टिश्यू होंगे, यही कनेक्टिव टिश्यू लेयर होगी. लेकिन यहाँ पे क्या था कि जो मस्कुलर लेयर है हमारी थिक है, मोटी है, पर यहाँ पे क्या होती है कि थिन होती है, पतली होती है, थिन मस्कुलर लेयर. उसके बाद ये इनर एंडोथेलियम हमारी हो गई. तो
ये हमारी मतलब फर्दर 3 ब्लड वेसल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, आर्टरी, कैपिलरी एंड वीन्स। तो जो हमारे आर्टरी का काम हो गया ब्लड को हार्ट से बाहर ले जाने का काम करती है, और ये वीन्स ब्लड को हार्ट के अंदर ले जाने का काम करती है। फर्दर इनके वॉल 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड एंडोथेलियम। तो और इसमें वीन्स में भी यही डिफरेंशिएशन होता है, बट डिफरेंस ये होता है कि इनकी जो मस्कुलर लेयर होती है वो थिक होती है और इनकी थिन होती है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हार्ट को। अब हम लोग बात करते हैं हार्ट की। तो हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, और इसमें क्या होता है, जो हार्ट हमारा होता है वो टोटल 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। 4 चैम्बर्स में इसमें डिवाइड हो जाता है हमारा हार्ट, 2 अपर और 2 लोअर। इसमें 2 ऑरिकल होती हैं और 2 वेंट्रिकल होती हैं। अब देखिए ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, इससे हम लोग समझते हैं कि हार्ट कैसा वर्क करता है। देखिए ये हमारा सुपीरियर वेना केवा, ये हो गई हमारी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन, ऑर्टा, ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सेप्टम, सेप्टम का काम ये होता है कि ये डिवाइड करती है, आपस में मिक्सिंग ना होने पाए। और ये हमारा हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये हो गया बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल लेफ्ट साइड होती है, ट्राइकस्पिड वॉल राइट साइड होती है। अब इसकी हम लोग वर्किंग देखते हैं। देखिए ये जो सुपीरियर वेना केवा है, बॉडी से बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है, और उसके बाद ये राइट ऑरिकल में भेजती है। राइट ऑरिकल से ये आता है राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से ये जाता है लंग्स में। लंग्स में जब जाता है तो किसके थ्रू जाता है, यही पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाता है तो क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहते हैं लंग्स में गया, और ये क्या हो गया, लंग्स में जाने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड बन जाता है, मतलब ऑक्सीजन की मिक्सिंग हो जाती है लंग्स में, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर ये लंग्स से वाया पल्मोनरी वीन्स बाहर निकलती हैं और जाती हैं हमारे लेफ़्ट ऑरिकल में। लेफ़्ट ऑरिकल से जाती हैं हमारी ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये ऑर्टा जो होती है, ऑर्टा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ब्लड की सप्लाई होती है, और ये प्रोसेस एकदम चलता ही रहता है कंटिन्यूस, कभी रुकता नहीं अनटिल डेथ। जब तक कि इंसान की डेथ नहीं होती हार्ट कभी वर्क करना बंद नहीं करता। तो ये प्रोसेस हमारी लगातार चलती रहती है। अब हम लोग थोड़ा सा ऑरिकल के बारे में और जान लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अलिंद। ऑरिकल हमारा जो होता है अपर 2 चैम्बर होता है हार्ट का, ये और ये हो गया हमारा ऑरिकल। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो वॉल होती है इसकी बहुत थिन होती है, पतली होती है, और जो हमारा राइट ऑरिकल होता है ये वाला, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, और जो हमारा ये लेफ़्ट ऑरिकल होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। तो ये बात हो गई हमारी ऑरिकल की। अब हम लोग थोड़ा सा वेंट्रिकल को डिस्कस करते हैं। निलय, जो नीचे के 2 चैम्बर होते हैं, ये हमारा हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल का काम क्या होता है कि ब्लड को लंग्स के पास पंप करता है, ताकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा जाके ऑक्सीजन से मिक्स हो जाए और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाए। और वेयरएज जो हमारी लेफ़्ट वेंट्रिकल है ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड का सप्लाई करवाती है थ्रू ऑर्टा। ऑर्टा इसमें काम करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड सप्लाई होने का। तो ये हो गया हमारा वेंट्रिकल के बारे में। नीचे के 2 चैम्बर हमारे वेंट्रिकल हो गए, दोनों के डिफरेंट अपने वर्क हो गए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व की। जो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व होता है ये एक अपर्चर होता है, जो किसके बीच में होता है, ये जो राइट ऑरिकल है और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। तो ये हमारा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें फ्लैप होता है, 3 फ्लैप होते हैं। और बाइकस्पिड जो होता है वो हमारे राइट लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। ये भी एक अपर्चर टाइप का अपर्चर होता है। तो ये हमारे लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ये हमारा ट्राइकस्पिड राइट साइड में प्रेजेंट होता है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि जो ऑरिकल होती है, ऑरिकल में क्या होती है, जो वॉल होती है बहुत थिन होती है, पतली होती है, और वेंट्रिकल में बहुत थिक होती है, मोटी होती है। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है?
तो पहले हम लोग जानते हैं कि ऑरिकल में थिन क्यों होती है, पतली क्यों होती है। क्योंकि ऑरिकल जो होती है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को रिसीव करती है, उसके बाद पंप करती है अपने जस्ट वेरी नेक्स्ट वेंट्रिकल। बस इसका काम इतना होता है कि ऑरिकल ब्लड को बस वेंट्रिकल में सप्लाई कर दी, तो इसे कोई ख़ास बहुत इसकी थिक वॉल की ज़रूरत नहीं होती। तो थिन वॉल इनमें इसलिए होती है। और वेंट्रिकल का क्या है, इसमें थिक होती हैं। तो ये थिक इसलिए होती हैं क्योंकि इनको जो वेंट्रिकल का काम क्या होता है कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड का सप्लाई करना। तो इनको क्या ज़रूरत होती है, इनके जो पावरफुल मस्कुलर कंट्रैक्शन, अगर इनकी वॉल्स इतनी थिन होगी तो ये कैसा वर्क करेगा, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में सप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा इनकी वॉल्स थिन है तो फिर मस्कुलर कंट्रैक्शन नहीं अच्छा होगा, इसलिए इनमें थिक होता है और इनमें थिन होता है। अब हम लोग यही हार्ट की वर्किंग को एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। ये है हमारा फ्लो चार्ट। ये हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। सुपीरियर वेना केवा क्या रिसीव करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया पल्मोनरी आर्टरी। ये हो गई हमारे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू रिसीव करती है और राइट ऑरिकल में भेज देती है। राइट ऑरिकल से ये जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये हमारा जाता है लंग्स में, फेफड़े में जाता है। तो ये अभी हमारा जो जा रहा है ये पैसेज ऐसे फॉलो हो रहा है। अभी तक हमारा जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है, लंग्स में गया, इसमें ऑक्सीजन की मिक्सिंग हुई और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। ऑक्सीजनेटेड जब यहाँ से बन के निकलता है तो पल्मोनरी वीन्स का काम होता है सप्लाई करना लेफ़्ट ऑरिकल में। लेफ़्ट ऑरिकल से ये फर्दर जाती है हमारी लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद ऑर्टा वर्क करता है, ऑर्टा के थ्रू ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा हार्ट का एक फ्लो चार्ट, हम कह सकते हैं इसे। सबसे पहले बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, सुपीरियर वेना केवा यहाँ पे रिसीव कर रहा है, राइट ऑरिकल, फिर राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ये गया लंग्स में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन इसमें मिक्सिंग हुई, ये ऑक्सीजनेटेड बना, फर्दर पल्मोनरी वीन्स के थ्रू ये लेफ़्ट ऑरिकल में आया, लेफ़्ट ऑरिकल से ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में आया और फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई हो गया ऑर्टा के थ्रू। और ये हमारा जो बॉडी पार्ट्स और हार्ट के बीच का जो सर्कुलेशन उसे होता है उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये बॉडी पार्ट और हार्ट के बीच में होता है और ये हार्ट और लंग्स के बीच में होता है, तो इसे बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हम लोग बात करते हैं डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो डबल सर्कुलेशन में जो डबल सर्कुलेशन होता है इसमें जो हमारा ब्लड है वो हार्ट में 2 बार पंप होता है, ट्वाइस 2 बार पंप होता है एक कंप्लीट सर्कुलेशन में, जो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन को भी इंक्लूड करता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन को भी इंक्लूड करता है। यही होता है हमारा डबल सर्कुलेशन। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं हार्ट बीट के बारे में। हार्ट बीट जो एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम लोग हार्ट बीट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, एक कंप्लीट जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं हार्ट बीट। 1 मिनट में हार्ट बीट जो होती है 72 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट्स का रेट होता है। और यही जो कंट्रैक्शन की फेस होती है इसे हम लोग बोलते हैं सिस्टोल और रिलैक्सेशन की फेस को बोलते हैं डायस्टोल। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पल्स क्या होती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पल्स रेट। तो जो हार्ट बीट का पल्स रेट होता है वो भी 72 टाइम्स पर मिनट होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या है, जो ब्लड होता है वो वॉल पे एक प्रेशर क्रिएट करता है।
जो ब्लड होता है हमारा वो एक प्रेशर क्रिएट करता है वॉल, किसकी वॉल पे, आर्टरी के जो वॉल पे ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है उसे ही हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो इसमें बस यही होता है कि जो ब्लड होता है हमारा प्रेशर क्रिएट करता है वॉल ऑफ आर्टरी, आर्टरी के वॉल पे, तो इसे हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। उसके बाद सिस्टोलिक प्रेशर, हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर देख लेते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर कब होता है कि जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब सिकड़ता है, तो जो प्रेशर होता है उस वक्त उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। उसके बाद डायस्टोलिक प्रेशर, इसमें क्या होता है जब हार्ट रिलैक्स करता है फिर से, तो जो प्रेशर उस टाइम होता है उसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और जो हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो हमारा हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन, इसमें क्या होता है जो ब्लड प्रेशर रहता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, 140/100 मिलीमीटर Hg, Hg मतलब मरकरी। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर रहता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, और जो इंस्ट्रूमेंट से इसे मेज़र करते हैं उसे बोलते हैं स्फाइग्मो मैनोमीटर, मैनोमीटर, तो ये इंस्ट्रूमेंट होता है। तो हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई, ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट। फर्दर हम लोगों ने ब्लड देख लिया, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। फिर हमारा ब्लड वेसल फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, आर्टरी, कैपिलरी, वीन। आर्टरी का काम क्या है, ब्लड को हार्ट से बाहर ले जाना, और वीन्स का काम है ब्लड को हार्ट के अंदर ले जाना, और कैपिलरी का हमारा काम होता है बस कनेक्शन, आर्टरी और वीन्स को जोड़ती है। आर्टरी की जो वॉल होती है वो 3 लेयर्ड होती है। जो इनकी लेयर होती हैं वो है कनेक्टिव टिश्यू लेयर, थिक मस्कुलर और इनर एंडोथेलियम। सेम ऐसा होता है वीन्स में, लेकिन डिफरेंस ये होता है उसमें थिक मस्कुलर लेयर होती है, इनमें थिन मस्कुलर लेयर होती है। उसके बाद हमारा जो हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, डिवाइड होता है 4 चैम्बर में, 2 अपर चैम्बर होता है, 2 लोअर चैम्बर होता है। तो इसमें जो 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। तो उसके बाद हम एक बार इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर। सुपीरियर वेना केवा, बॉडी से डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लिया, वो राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल से हमारा राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में गया, लंग्स में जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की मिक्सिंग हुई और ये ऑक्सीजनेटेड बना। जब ऑक्सीजनेटेड बना तो ये पल्मोनरी वीन्स के थ्रू सबसे पहले हमारी गई लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद ऑर्टा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड की सप्लाई हो गई, और ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। उसके बाद हमने देखा ऑरिकल, वेंट्रिकल और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होता है और बाइकस्पिड वॉल्व क्या होता है। उसके बाद इसका फ्लो चार्ट हमने दिखाया, ये देखिए इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, बॉडीज डिफरेंट पार्ट, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लंग्स में गया, ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर ये लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये सप्लाई हो गया। फिर हमने देखा डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इसमें जो ब्लड की पंपिंग होती है 2 बार होती है एक कंप्लीट सर्कुलेशन में, जिसमें सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन हमारा इंक्लूड होता है। फिर हमारी बात आई हार्ट बीट की, तो 72 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट का रेट होता है, और उसके बाद पल्स रेट भी 72 टाइम्स पर मिनट। आफ्टर दैट हमने देखा ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, ब्लड हमारा एक प्रेशर एक्सर्ट करती है आर्टरी के वॉल पे, तो ये हो गया ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि यही ब्लड का जो प्रेशर होता है बहुत बढ़ जाता है, 140/100 मिलीमीटर Hg, Hg मरकरी हो गया। और इस तरह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पोर्शन कंप्लीट होता है। हम लोग अपनी चैप्टर के फर्दर टॉपिक्स अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।